हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम लोग एक छोटा सा वाइवा कैसे कंडक्ट होता है उसके ऊपर एक डेमो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप अभी से उन सारी गलतियों को पहले से समझ लें जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्जामिनर के सामने। एग्जामिनर मुश्किल से मुश्किल 5-7 मिनट आपसे कन्वर्सेशन करने वाला है। अगर उस 5-7 मिनट के अंदर आप इन सारी गलतियों को ना करें बिल्कुल भी, तो एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट उस इंसान के माइंड में जाएगा और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा डेमो आएगा हमारा, तो शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या टॉपिक है बेटा आपका? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, ओके। तो साक्षी, यस सर। आपने बेटा मेक इन इंडिया टॉपिक क्यों चूज करा? सर बिकॉज ऑफ भी आप बाइलिंगुअल रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपको। अगर इंग्लिश हिंदी दोनों में आप कंफर्टेबल रहिए, बस मेक श्योर कि आपको जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना है। मैं यहाँ पे आपका इंग्लिश का एग्जाम लेने तो नहीं आया, मैं बस ये नॉलेज चेक करने आया हूँ कि आपको जो डिटेल आपके पास है वो सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, तो आपने फाइल या टॉपिक क्यों चूज करा? सर बिकॉज इन आवर इकोनॉमी GDP growth is declined, and in this the main objective of this topic is that the government has aimed to influence our GDP growth, and because of this topic it has affected our GDP growth and it has increased. ओके, सो मेक इन इंडिया के मेन टारगेट है जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज Yes, करना। आपको पता है कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 25th September 2014. ओके, दैट्स नाइस। और किसने इंट्रोड्यूस करा था? Prime Minister of our country, Mr. Narendra Modi. ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड। ओके, सो मेक इन इंडिया का मेन थीम क्या है? मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इंडिया वालों को कह रहे हैं कि भाई बनाओ इंडिया में, या बाहर वालों को कह रहे हैं कि आओ और इंडिया में बनाओ? The main objective is to attract foreign multinational companies Okay. to make investment and manufacture their goods in our country. ओके ओके ओके, मतलब बाहर वालों को हमें बुलाना है इंडिया। Yes, sir. ठीक है, ओके। काफी अच्छी फाइल बनाई है आपने। कुछ एडवांटेजेस आपको पता है मेक इन इंडिया के? कुछ Sir, एडवांटेज सुनाओ। it is creating job ओके, opportunities दैट्स गुड। and growth of GDP Okay. and development in rural areas. ओके, डिसएडवांटेज है कोई या सारे फायदे ही मेक इन इंडिया No, के? sir. Disadvantage is competition has been removed Okay. as multinational companies are manufacturing the goods in our countries. ओके ओके, दैट्स गुड। चलो एग्जाम क्योंकि आने वाले हैं, आपके बेटा कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर आपके काफी अच्छी ग्रिप है? Sir, government budget. ओके, गवर्नमेंट बजट बहुत अच्छे से आता है। नेशनल इनकम चैप्टर के बारे में कुछ नॉलेज है आपको? पता है आता है नेशनल इनकम चैप्टर? Yes, sir. ओके, नेशनल इनकम चैप्टर में एक इनकम मेथड है, Yes, sir. ठीक है? कुछ नॉलेज है इनकम मेथड के बारे में? इनकम मेथड का फॉर्मूला आपको Yes, याद sir. हो? बताओ। Operating surplus ठीक है, plus COE ठीक है, plus mixed income. ठीक है, ओके। ये ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? Rent, royalty, interest, profit. चलो बहुत बढ़िया बात है। गवर्नमेंट बजट चैप्टर आपको आता है? Yes, sir. ओके, गवर्नमेंट बजट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। Yes, sir. थोड़ा उसके बारे में मुझे आइडिया दीजिए, क्या है बेसिकली? Through the budgetary policy, the government aims to reallocate resources ठीक for है। the economic and social priorities of the country, and through some various objectives they influence that. And first is tax concession and subsidies. Accordance with our economy, government produces tax concession and subsidies to control some harmful consumptions, and on the other hand to promote some useful consumptions. For example, government provides tax concessions on harmful products such as cigarettes and liquor, टैक्स कंसेशन और इम्पोज हैवी टैक्सेस। impose heavy taxes Okay, on harmful consumptions, and provide subsidies on khadi products so Okay. that they can be used. ओके, टू प्रमोट खादी प्रोडक्ट Yes. गवर्नमेंट प्रोवाइड Yes. सब्सिडीज। And directly producing goods and services. In the case if private sector does not take interest, then government can directly produce goods and services. ओके, सो दोज गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट आर कॉल्ड Direct goods. डायरेक्ट गुड्स और पब्लिक गुड्स? Public goods. पब्लिक गुड्स। ओके, चलो दैट्स नाइस। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छे से ऐसी बेटा तैयारी करो आप, ठीक है? एग्जाम आने वाले हैं आपके, और अच्छे से तैयारी करो, सारे चैप्टर के ऊपर अच्छे से ग्रिप करो अपना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा।
क्या नाम है आपका? सर शोएब अंसारी। ओके शोएब, आपने बेटा फाइल किस टॉपिक पे बनाई है शोएब? सर करेंसी वॉर। ओके, करेंसी वॉर। यस सर। बहुत ही बढ़िया टॉपिक, नाइस। तो आपने टॉपिक क्यों चूज करा करेंसी वॉर? सर बिकॉज इन आर इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड करेंसी वॉर इज वेरी important for our economy, ओके and because of that I had choose this topic. ओके ओके, ठीक है। करेंसी वॉर से रिलेटेड बेटा आपका एक चैप्टर हमारे कोर्स में है, मैक्रो का। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। Yes sir. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर के बारे में आपको कुछ नॉलेज है? आपने कुछ तैयार करा है चैप्टर? Yes sir. ओके, आप मुझे बताओगे कितने तरह के फॉरेन एक्सचेंज रेट के सिस्टम होते हैं? Sir two types. 2 टाइप्स है, कौन कौन से बेटा? एक तो appreciation, एक अच्छा, नहीं एक्सचेंज रेट सिस्टम पूछ रहा हूँ मैं, जैसे फिक्स्ड वाला होता है। सर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, है, okay. मल्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, और एक और है सर एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, मैनेज फ्लोटिंग हो गया, मैनेज फ्लोटिंग है, और एक और है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल ठीक है। एक्सचेंज सिस्टम। तीनों सिस्टम के बारे में आपको कुछ नॉलेज है? अच्छा, अभी आपने टॉपिक तैयार नहीं करा, Yes, कोई बात नहीं। अच्छा, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, कुछ थोड़ा आइडिया Yes, इसके बारे में sir. क्या होता है? Sir, when the price of foreign exchange rise from 84 to 85, ओके, 84 से 85, ठीक है, sir that is called depreciation. ठीक है, ओके, And when the prices of foreign currency depreciates at 85 to 80, ठीक है, 85 से 80 आ गया तो सर वो appreciation कहलाएगा। एप्रिसिएशन है करेंसी का। जी सर। ठीक है, आप मुझे बताओ जब डेप्रिसिएशन होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट्स पर? सर उससे एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट कम होते हैं? सर श्योर? सर नहीं, डेप्रिसिएशन से तो एक्सपोर्ट बढ़ते हैं ठीक है, और सर इंपोर्ट कम होते हैं। ओके, और नेशनल इनकम? सर नेशनल इनकम एक्सपोर्ट्स के साथ चलते हैं तो वो भी बढ़ेगी। ओके ओके, मतलब एक्सपोर्ट के बढ़ने में नेशनल इनकम बढ़ती है। Yes, sir. चलो, बहुत अच्छी बात है। तो और कोई चैप्टर जो आपका तैयार है जिसके बारे में आपको थोड़ी Sir, नॉलेज हो? India, डेवलपमेंट से कोई Pakistan- चैप्टर तैयार करा आपने? हाँ सर, इंडिया पाकिस्तान चाइना। ओके, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वाला चैप्टर, बहुत बढ़िया। ओके, आप मुझे उसमें जीएलएफ एक टॉपिक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, Yes, sir, थोड़ा सा yes, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दो। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या होता है? Sir, in Great Leap Forward ठीक है। campaign, China government has instructed all the members of its economy to ओके to create any small industry in their house backyard. ओके Sir, it main focus is to improve industrialization in their economy. ठीक है, चाइना की Yes, इंडस्ट्रियलाइजेशन। sir. Sir, it was established in 1958. ओके गुड, ठीक है। चाइना ने ऐसा क्या करा कि चाइना की जीडीपी इतनी ज्यादा ग्रो कर गई ओवर द इयर्स? ऐसा चाइना ने क्या करा, मतलब क्या क्या स्ट्रेटजी चाइना ने अपनाई जिससे चाइना की जीडीपी में एक इतना अच्छा खासा राइज आया? Sir, China has started Great Leap Forward campaign. ओके गुड, दैट And वाज sir- नाइस। They start focusing on FDI, ओके, foreign Direct foreign investment. direct investment. ओके And sir, they has focuses on export substitution more than import substitution. ओके, मतलब एक्सपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने Yes, की sir. कोशिश, एक्सपोर्ट प्रमोशन करने की Yes, कोशिश sir. कर रहे थे। ठीक है, ओके। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कोशिश तो काफी कर रहे हैं, लेकिन चाइना तक वो लेवल तक अचीव नहीं कर पा रहे। तो ऐसे क्या कमी रह गई हमारे में जो कि हम लोग उस ग्रोथ रेट को मैच नहीं कर पा रहे? Sir, due to infrastructure and the bureaucrats, sir, the Okay, mindset bureaucrats. of our bureaucrats and Politicians, okay. politicians are not that type. ओके ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिशियंस की वजह से हम लोग Yes, नहीं sir. कर पा रहे। Yes, sir. चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छे तैयारी करो अपना, अभी और बेटर हो सकते हैं चैप्टर्स की प्रिपरेशन आप अपनी अच्छी करो, ठीक है? Okay, sir. और बोर्ड के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना आप, ठीक है? थैंक यू। Thank you, sir. तो इन्हीं सब चीजों को बेटा आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है? बाइलिंगुअल रहिए, कोई जरूरत नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सारे आंसर इंग्लिश में दें, कोई इशू वाली बात नहीं है अपना, ठीक है? बाइलिंगुअल रहें, अपने आंसर्स की एक्यूरेसी को मैच करें ताकि आप बेस्ट से बेस्ट आंसर दे पाएं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो एग्जामिनर को एक्सक्यूज कर दे कि सर ये आंसर मुझे नहीं आता, कैन यू प्लीज स्किप दिस क्वेश्चन अपना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना एक नेगेटिव इंपैक्ट लेकर जाएगा आपकी इमेज पर। इस बात को ध्यान रख के चलें और अच्छे से अच्छे वाइवा है। आई जस्ट होप आपको इस कन्वर्सेशन के थ्रू पता चल गया होगा कि एग्जामिनर आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरली वो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में पूछता है और मैक्सिमम केसेस में वो आपको एडवाइस भी देगा कि आपको कौन सा चैप्टर आता है बता दो, उसी पे वो पूछ लेगा, कोई इशू नहीं उसको।
क्योंकि 10 या 5-7 मिनट की कन्वर्सेशन में वो आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करेगा ताकि आप बिना डरे, बिना हिचक के सारे आंसर दे पाए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.